एक शहर में मनसुख नाम का व्यक्ति था। वह कीमती रत्नों का व्यापार करता था। व्यापारी मनसुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम पंकज और दीपक था। पंकज को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जहां दूसरी तरफ दीपक एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ पंकज में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार पंकज और दीपक के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते पंकज ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। पंकज बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ दीपक को शुरू में पंकज की बेईमानी का पता नहीं चला, लेकिन जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। उसने पंकज को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे पंकज दीपक से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। दीपक के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। पंकज के व्यवहार से दुखी होकर दीपक ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ दीपक का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां दीपक की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ पंकज की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में पंकज की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि पंकज को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्द ही पंकज के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब पंकज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेला था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ दीपक अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत रंग से राजा बन गया था। जब पंकज की बदहाली की खबर दीपक को पड़ी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा अपने बड़े भाई पंकज के पास पहुंचा और पंकज के लाख मना करने के बावजूद भी उसे परिवार सहित पास ले आया और वह दोनों भाई आपस में फिर से खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी तकदीर का खेल अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।